दोस्तों आई नो पिछले एक साल से जब से चैट जीपीटी गूगल एआई और व्यूज़ ये सब बूम हुए हैं तब से हम एसईओस के वेबसाइट का ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। वेबसाइट का ट्रैफिक कम होने के कारण ही जो सेल्स है, जो लीड्स है, उन पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव हुआ है। और कई सारे एसईओस अब किस तरह से वो चैट जीपीटी में फीचर हो पाए, किस तरह से वो एआई ओवरव्यूज़ में अपने ब्रांड को ला पाए, इस पर फोकस कर रहे हैं। बट एवरीवन इज ट्राइंग टू फिगर आउट कि कैसे ये सब किया जा सकता है, और अभी तक किसी के पास इसका जो परफेक्ट रोड मैप है वो नहीं है। बट कुछ ऐसे तरीके हैं जिन्हें मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है, कई सारे अदर एसईओस ने किया है, जो टाइम टू टाइम वो लोग आपके साथ शेयर करते रहते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में भी मैं आपके साथ एक ऐसा तरीका शेयर करने वाला हूँ जिसे मैंने खुद पर्सनली यूज़ किया है, और इसकी हेल्प से मैंने अपने कुछ क्लाइंट्स की वेबसाइट्स को, उनके ब्रांड नेम्स को चैट जीपीटी में फीचर करवाया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही तरीका बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप लोग भी अपने ब्रांड को चैट जीपीटी के सर्च में, चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स में ला सकते हैं और अपने ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली ये एक ट्यूटोरियल होने वाली है जिसे मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर बताऊंगा। तो चलिए अब हम हमारी लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें समझाता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पर अब आप देख सकते हैं मैंने अपने चैट जीपीटी को ओपन कर लिया है, और यहाँ पर चैट जीपीटी में अब आपको अपने ब्रांड को वहाँ पे लाना है, अपने ब्रांड को फीचर करना है। तो उसके लिए कौन सी चीज़ें करनी है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको अपने जो रेगुलर कीवर्ड्स है, जो लोग गूगल में सर्च करते हैं, चैट जीपीटी में सर्च करते हैं, उनको निकाल लेना है। तो सपोज़ हम यहाँ पे एक कीवर्ड लेके चलते हैं, बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स। सो बेसिकली कोई वीडियो एडिटर है या वीडियो एडिटिंग सीख रहा है और वो चाहता है कि कौन से बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर से, तो वो चैट जीपीटी से ये चीज़ पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमने वो कीवर्ड, जो भी अपना प्रॉम्प्ट है, वो डाल लिया है और इसके बाद हमें एंटर करना है। अब एंटर करने के बाद आपके सामने चैट जीपीटी के आंसर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने हमें प्रोफेशनल इस कैटेगरी में ये 3 सॉफ्टवेयर्स बताए हैं। देन यहाँ पर मिड लेवल के लिए भी इन्होंने 2 सॉफ्टवेयर दिए हैं और मोबाइल के लिए भी अलग अलग सॉफ्टवेयर्स दिए हैं। सो इस तरह से ये कंटेंट यहाँ पे आया है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, एक चीज़ आपको देखनी है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है या आपका जो प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी के लिए बना हुआ है। जैसे कि यहाँ पर अब दिया है, जो सॉफ्टवेयर है वो अलग अलग तरह के होते हैं, जिसमें एक मिड लेवल यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए सॉफ्टवेयर है, मोबाइल के लिए अलग सॉफ्टवेयर है, बिगिनर्स के लिए अलग है और प्रोफेशनल्स के लिए अलग है। तो आपको पहले ये चीज़ डिसाइड करनी है। आपने मे भी सुना होगा आईसीपी, जिसे आइडियल कस्टमर प्रोफाइल कहते हैं। तो आपको अब पहले ये डिसाइड करना है कि आपका आइडियल कस्टमर कौन है, कौन आपके सॉफ्टवेयर्स को खरीदने वाले हैं। तो अभी मान लेते हैं कि हमारा जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है वो बिगिनर्स के लिए बना हुआ है। तो यहाँ पर हम उस तरह से इसे सर्च करेंगे। तो मैं एक बार न्यू चैट ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स फॉर बिगिनर्स। ओके, तो यहाँ पर मैंने इस तरह से टाइप कर दिया है और इसे हम सर्च करेंगे। अभी हमारे सामने जो भी लिस्ट आएगी वो ओनली फॉर बिगिनर्स की होगी। तो यहाँ पर इन्होंने फ्री वाले भी दिए हैं और पेड वाले भी दिए हैं। तो इसमें से ये एक चीज़ भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से भी आप अपने प्रोडक्ट को सेगमेंट कर सकते हैं कि वो फ्री है या पेड है। यानी बेसिकली आपको ट्राई करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा निश में जाए और उस टाइप का एक प्रॉम्प्ट निकालें। तो फॉर नाउ हम इसी प्रॉम्प्ट पर वर्क करेंगे। तो यहाँ पर हमने अपना प्रॉम्प्ट डाल दिया है और अब हमारे सामने कुछ टॉप सॉफ्टवेयर्स की लिस्ट आ गई है। तो यहाँ पर
अभी हमें ये चीज़ देखनी है कि चैट जीपीटी ने ये डेटा कहाँ से उठाया है। तो इसका एक काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि यहाँ पर जो सोर्सेस इन्होंने दिए हैं यहाँ से चैट जीपीटी ने ये डेटा लिया होगा। हाँ, मतलब हो सकता है कि चैट जीपीटी ने यहाँ से ये डेटा लिया हो, बट मोस्टली यहाँ पे जो सोर्सेस होते हैं वो हमारे रेफरेंस के लिए चैट जीपीटी देता है। चैट जीपीटी कहता है कि आप यहाँ से इन सॉफ्टवेयर्स के वेबसाइट पे जाके उन्हें देख सकते हैं, बट एक्चुअल चैट जीपीटी ने जहाँ से डेटा लिया है वो देखने के लिए हमें हमारे माउस के राइट बटन को प्रेस करना है। देन हमें इस पेज को इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ये जो C/ इसके बाद जो भी URL है इसे कॉपी करना है। इसे हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर यहाँ से आपको नेटवर्क्स में आना है। नेटवर्क्स में आने के बाद आपको ये जो यहाँ पे नीचे फिल्टर दिख रहा है, यहाँ पर आपको ये चीज़ जो आपने कॉपी की है उसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको इसे एक बार रिफ्रेश कर लेना है। तो एक बार हम इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं ये पेज रिफ्रेश हो चुका है और यहाँ पर ये जो सेकंड वाली चीज़ है आपको इसे क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स में जाना है और यहाँ से जो भी यहाँ पे रिस्पॉन्स आया है उस सब को कंट्रोल ऑल करके आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको अपने एक डॉक में आ जाना है और यहाँ पर वो सब चीज़ पेस्ट कर देनी है। तो यहाँ पर ये सब कोड आ गया है। तो बेसिकली ये जो चीज़ है इसमें आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो चैट जीपीटी के बैकएंड में प्रोसेस हुई है जब आपने वो कीवर्ड, वो प्रॉम्प्ट उसको दिया था। तो यहाँ पर आप जो चीज़ें देख सकते हैं उसमें एक तो है आप चैट जीपीटी ने कौन सी क्यूरीज सर्च की है वो देख सकते हैं। सेकंड चीज़, आप चैट जीपीटी ने कहाँ से कौन कौन से रेफरेंस लिए हैं उन यूआरएल्स को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम कंट्रोल F करेंगे और यहाँ पे क्यूरीज इस तरह से सर्च करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चैट जीपीटी ने जो हमने उसे प्रॉम्प्ट दिया उसके बाद जो क्यूरीज उसने सर्च की उसमें बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर फॉर बिगिनर्स 2026, देन बिगिनर फ्रेंडली वीडियो एडिटिंग टूल्स फ्री एंड पेड, ये दो चीज़ें उन्होंने सर्च की। हमारा प्रॉम्प्ट भी मिलता जुलता ही था, बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स फॉर बिगिनर्स, और चैट जीपीटी ने भी उसी तरह के कीवर्ड्स को सर्च किया। तो यहाँ पर अब आप एक चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इन कीवर्ड्स को देखना है, इन्हें कॉपी करना है और गूगल में इन्हें सर्च करके इसके जो रिजल्ट्स है उनको देखना है। आप चाहे तो इन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग पोस्ट लिख सकते हैं, बट आपको मेक श्योर करना है कि जो आपकी खुद की वेबसाइट है, जो आपकी सॉफ्टवेयर्स या प्रोडक्ट की वेबसाइट है, उस पर आप इसे पोस्ट ना करें। आप गेस्ट पोस्ट या पेड पोस्ट के द्वारा दूसरी वेबसाइट्स पर इसे पोस्ट करवा सकते हैं, या तो आप रेडिट, मीडियम इन जैसी वेबसाइट्स पर भी इसे पोस्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको बेसिकली एक लिस्टिकल बनाना होता है और वहाँ पर अपना जो प्रोडक्ट है उसे फर्स्ट पोजीशन पर रखना होता है। यहाँ पर मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये भी एक लिस्टिकल है। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ सॉफ्टवेयर्स को फीचर किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ सॉफ्टवेयर्स इन्होंने यहाँ पे डाले हुए हैं। तो इस तरह से एक पोस्ट आप लोग भी बना सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। इसके बाद हम देखेंगे कि चैट जीपीटी ने बैकएंड में कौन कौन से यूआरएल्स को विजिट किया और कौन कौन सा कंटेंट उसने लिया है। तो इसके लिए आपको ये एक चीज़ सर्च करनी है, search_result। ये सर्च करने के बाद आपको वो वेबसाइट्स की लिस्ट मिलेगी जिसे चैट जीपीटी ने बैकएंड में क्रॉल किया है। तो यहाँ पर ये पहला यूआरएल है जिसे चैट जीपीटी ने विज़िट किया था। तो इसे हम एक बार विज़िट करके देखते हैं। ओके, तो ये किसी तरह का एक न्यूज़ आर्टिकल है बेसिकली, जिसे चैट जीपीटी ने विज़िट किया। ये अभी दिख नहीं रहा है, तो ठीक है, हम नेक्स्ट आर्टिकल को देखते हैं। हमारे पास जो दूसरा रिज़ल्ट था
वो भी ऑलमोस्ट सेम वेबसाइट से ही उन्होंने लिया है। इसके बाद तीसरा रिज़ल्ट अगर हम देखें तो टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल जिसमें से उन्होंने कंटेंट को स्क्रैप किया है, इसे हम एक बार ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पर ये एक न्यूज़ आर्टिकल है जिसमें भी कुछ चीज़ें इन्होंने कुछ सॉफ्टवेयर्स के नेम्स मेंशन किए हैं। तो यहाँ से भी जो चैट जीपीटी है उसने रेफरेंस लिया है। देन आगे हम बढ़ते हैं। इसे अगर हम देखें एक बार ओपन करके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने इस वेबसाइट पे इस सॉफ्टवेयर का जो रिव्यू है वो पब्लिश हुआ है और उसे भी चैट जीपीटी ने क्रॉल किया है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक और आर्टिकल है उसी सेम वेबसाइट का, जो कि बेसिकली एक लिस्टिकल टाइप है। यहाँ पे इन्होंने सॉफ्टवेयर्स को 1 2 3 4 इस तरह से सीक्वेंस में लिस्ट किया है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो भी वेबसाइट्स मिलती है आपको ट्राई करना है। अभी ये वाली वेबसाइट है, अगर आपका सॉफ्टवेयर इस लिस्ट में लिस्टेड नहीं है तो आप ट्राई कर सकते हैं कि आप इस वेबसाइट के एडमिन को कांटेक्ट करें। यहाँ पर आपको उनकी कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएगी और आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप उनको आपके सॉफ्टवेयर को उनकी लिस्ट में लिस्ट करने के लिए पूछ सकते हैं। यहाँ पर कई बार जो ये चीज़ें होती है ये पेड होती है, वो आपसे कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं जिसके बदले वो आपको अपने लिस्टिकल में फीचर करवाते हैं। तो आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमने न्यूज़ आर्टिकल देखे तो आप उस तरह के भी अपने प्रोडक्ट रिलेटेड न्यूज़ आर्टिकल्स को पोस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपको वो सब चीज़ें मिल जाएंगी, वो सब वेबसाइट की लिस्ट मिल जाएंगी जहाँ से चैट जीपीटी ने अपने कंटेंट को फेच किया है और आपके सामने रिजल्ट्स दिखाए हैं। तो आप यहाँ पर थोड़ा इसे एक्सप्लोर करें, ये सब चीज़ें आप देखें और आप देखें कि किस तरह से आप इन वेबसाइट्स पर अपने कंटेंट को डाल सकते हैं, अपने ब्रांड नेम को मेंशन करवा सकते हैं। तो दोस्तों ऑफ पेज एक्टिविटीज़ में हम बेसिकली इस तरह से ही चैट जीपीटी के बैकएंड से डेटा निकालते थे, देन उन वेबसाइट्स को कांटेक्ट करते थे, उनको कुछ अमाउंट पे करके अपने ब्रांड को वहाँ पे मेंशन करवाते थे। इसके अलावा जो भी न्यूज़ साइट को चैट जीपीटी वहाँ पे फीचर कर रहा है उन पे जाके भी हम पीआर करते थे। तो ऐसा करने से जो आपकी ब्रांड की विजिबिलिटी है वो बढ़ती है और अक्रॉस द वेब जब आपका ब्रांड मेंशन होता है तब चैट जीपीटी, गूगल एआई ओवरव्यूज और इन जैसे जो भी एलएलएम्स है वो आपके ब्रांड को मेंशन करने लगते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप चैट जीपीटी के इस बैकएंड डेटा का यूज़ कर सकते हैं और अपने ब्रांड की विजिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो वे आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझसे पर्सनली लिंक्डइन, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर भी अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो वे आप मुझे पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।